रेकी की जरूरत क्या है, आवश्यकता क्या है। आज का जीवन भाग दौड़ का जीवन है। सभी को अच्छी से अच्छी सुख सुविधाएं चाहिए, सफलता चाहिए, समृद्धि भी चाहिए, अच्छी हेल्थ चाहिए, और वह सब कुछ पाने को जो कुछ भी आपको आनंद दे उसे सभी पा लेना चाहते हैं। और ये हम सबको मिलना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। परंतु हमें ये सब नहीं मिलता। उसके लिए हम प्रयास भी करते रहते हैं, परंतु वह प्रयास गलत दिशा में कर रहे होते हैं। अगर इस प्रयास की दिशा सही हो जाए तो हम वह सब कुछ पा सकते हैं जो पाना चाहते हैं। और इस सब को पाने के लिए हमारी भागदौड़ बढ़ गई है, जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, रात को नींद नहीं आती, लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, खाना पीना भी डिस्टर्ब है, खाने की आदतें बदल गई हैं, खाने का कोई समय नहीं रहा है, खाने में पोषक तत्वों की कमी होती जा रही है। साथ ही साथ कुछ गलत आदतें भी, जैसे शराब का पीना, कुछ नशे आदि, इन सब की वजह से हम डिप्रेशन में जाने लगते हैं, तनाव में जाने लगते हैं। पूरे दिन भागदौड़ के कारण हमारा मन तनावग्रस्त हो जाता है, जिससे हमारा स्वास्थ्य, हमारा व्यवहार, हमारा मन, हमारा सोचने का ढंग सब कुछ बिगड़ने लगता है और बीमारियां पैदा होने लगती हैं। इन सब से मुक्ति के लिए और जीवन में आनंद के लिए आपको अपनी दिनचर्या और सोचने के ढंग को बदलने की जरूरत है। ये इतना आसान तो नहीं है, पर नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है, जो चाहे वो पा सकता है। हाँ, समय जरूर लग सकता है, क्योंकि समय आपके विश्वास के ऊपर, आपके श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है। रेकी से आप अपनी एनर्जी को ठीक कर सकते हैं और ठीक कर सभी बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। इससे धीरे धीरे आपके विचार, आपका भौतिक शरीर, आपके मन की सोच, आपका भावनात्मकता में बदलाव आने लगते हैं। रेकी से आपके काम करने का तरीका, आपके सोचने का तरीका बदल जाता है, जिससे आपको जीवन में आनंद आने लगता है। आप रेकी से वो सब कुछ पा सकते हैं जिसकी आप कल्पना करते हैं, या आप जो पाना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, वो सब कुछ इससे संभव है। रेकी में कुछ ध्यान की क्रियाएं हैं जिनको करने से आपका मन शांत होने लगता है, आपके अंदर से तनाव खत्म होने लगता है, आपका शरीर ऊर्जा से भर जाता है, आपके समस्त चक्रों में ऊर्जा का संतुलन बन जाता है, और अवचेतन में चेतन मन में जो विचार का प्रवाह है वह सकारात्मक होने लगता है। रेकी से आप अपने अंदर की छुपी हुई शक्तियों को जान पाते हैं। वैसे तो ये शक्तियाँ सभी को प्राप्त हैं और हर व्यक्ति जाने अनजाने इसका प्रयोग भी करता है, परंतु इनका प्रयोग करना हम चेतनता में नहीं जानते। हम नहीं जानते कि इन शक्तियाँ हमारे पास हैं, कैसे हम इनका प्रयोग करें, और इस वजह से हमें इनका लाभ भी नहीं मिल पाता है। इस एक ही कोर्स में हम आपको उन शक्तियों का प्रयोग सिखाएंगे, जिससे आपको पूर्ण स्वास्थ्य, आनंद, खुशी, उत्साह आपके जीवन में भर जाएगा। इसमें आप केवल अपने ही रोगों को ठीक नहीं करते, बल्कि दूसरों को भी ठीक कर पाते हैं। और ये पद्धति, उपचार का तरीका बहुत सहज है, सरल है और निःशुल्क है। केवल आप एक बार अगर इसको सीख लेते हैं तो आप जीवन भर इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा अन्य पद्धति से उपचार करने पर बहुत सारे साइड इफेक्ट भी हो जाते हैं, लेकिन रेकी से उपचार करने पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और फायदा 100% होता है। हमारा उद्देश्य भारत के प्रत्येक घर में रेकी को पहुंचाना है, जिससे आज गरीब लोग जो बीमारी से ग्रस्त होकर कष्ट भोग रहे हैं, उन्हें कष्टों से मुक्ति मिल सके और महंगे इलाज न करा सकने वाले भी स्वस्थ जीवन यापन कर सकें। अतः आप सभी इस कोर्स को पूरा करें और उस कोर्स के अभ्यासों को करके उसका अनुभव करें और स्वयं को हील करें, दूसरे को हील करें और एक रोग मुक्त समाज का निर्माण करें। आप सभी इसका प्रसार करके
अधिक से अधिक प्रेमीजनों तक इसको पहुंचाने में सहयोग करें, जिससे एक स्वस्थ भारत का सपना पूर्ण हो सके। रेकी क्या है? हम अभी तक रेकी के बारे में बहुत कुछ सुन रहे हैं, बहुत कुछ इसके बारे में अभी तक आपने जाना है मेरे द्वारा भी। तो ये आखिर रेकी है क्या? रेकी ऊर्जा क्या है? जब से सृष्टि का निर्माण हुआ तब से मनुष्य इस ऊर्जा का प्रयोग करता रहा है। हर प्राणी के अंदर ये ऊर्जा व्याप्त है और हमें ब्रह्मांड से ये सीधे प्राप्त होती रहती है और बीमारियों को ठीक करने में सहायक होती है। इसको आप किसी भी स्थिति में कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं और इससे लाभ हमेशा प्राप्त होता है। अगर आप किसी और पद्धति से उपचार कर रहे हैं या ले रहे हैं तो भी उसके साथ आप रेकी उपचार से लाभ होने में शीघ्रता आ जाती है। जो आप मेडिसिन ले रहे हैं उसकी उपचारात्मक शक्ति बढ़ जाती है। जहाँ 1 महीने की आपको मेडिसिन लेनी होती है वहाँ आपको पता चलता है कि 10 दिन में ही आपकी समस्या खत्म हो चुकी है। तो इस प्रकार आप मेडिसिन के साथ भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ एक बात अच्छे से समझ लेनी है। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये किसी मेडिसिन का सब्स्टिट्यूट नहीं है। यदि आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो उस मेडिसिन को बंद नहीं करना है। आप सोचें कि आप उस मेडिसिन को बंद करके केवल रेकी हील करना शुरू कर दें और आप स्वस्थ हो जाएं, तो ऐसा भी नहीं है। आप जो मेडिसिन ले रहे हैं लगातार लेते रहें, साथ ही साथ अपने आप को हील करते रहें। जब आप अपने आप को हील करेंगे तो लाभ को कई गुना बढ़ा देते हैं। अब जब आपका लाभ कई गुना बढ़ेगा और आप धीरे धीरे ठीक होंगे तो धीरे धीरे मेडिसिन को कम करते हुए एक समय बंद कर सकते हैं। जैसे आप डायबिटिक है और सुबह शाम एक टेबलेट ले रहे हैं तो एकदम आप टेबलेट बंद नहीं करेंगे। कुछ दिन आप अपने आप को हील करें, उसके बाद एक की जगह आप आधी टेबलेट लेनी शुरू कर दें। फिर कुछ दिन हील करें, उसके बाद चौथाई टेबलेट शुरू कर दें। फिर कुछ दिन हील करें, फिर एक टाइम टेबलेट लेनी शुरू करें। तो इस प्रकार धीरे धीरे जैसे जैसे आप स्वस्थ होते जाते हैं वैसे वैसे मेडिसिन को कम करते जाना है। इसको एकदम बंद नहीं करना है और जैसे जैसे लाभ होता जाए एक समय आकर आप पूर्ण रूप से स्वास्थ्य महसूस करेंगे और आप पूर्ण मेडिसिन को बंद कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपको प्रत्येक बीमारी में ध्यान रखना है कि जो उपचार चल रहा है उसको बंद नहीं करना है और धीरे धीरे जैसे जैसे ठीक होते जाए वैसे वैसे मेडिसिन कम करते हुए इसको बंद कर सकते हैं। इससे आप बीमार हैं तो धीरे धीरे स्वस्थ होते हैं और अगर स्वस्थ हैं तो आपको आगे आने वाले रोगों से मुक्ति मिल जाती है और आपको उपचारों की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए प्रत्येक साधक को जो रोजाना रेकी कर रहे हैं वह स्वास्थ्य को प्राप्त कर रहे हैं और यह ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती और ना ही कभी कम होती है। ये ब्रह्मांड में इस ऊर्जा का विशाल भंडार है और प्रत्येक जीव, प्रत्येक वस्तु के अंदर ऊर्जा है। प्रत्येक पौधा ऊर्जा को ले रहा है, प्रत्येक प्राणी ऊर्जा को ले रहा है और इस ऊर्जा से ही आप अपने आप को स्वस्थ भी कर रहे हैं। ये ऊर्जा ही आपको बता रही है कि कैसे आप स्वस्थ हो रहे हैं, कैसे आप बीमार हो रहे हैं। सिर्फ इसको समझने की ज़रूरत है। आज के अभ्यास में आप सभी का स्वागत है। तो आज के अभ्यास के लिए सभी किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। जैसे भी सहज होकर आप बैठ सकते हैं, आलती पालती मारकर, पद्मासन, सुखासन, जैसे भी सहज होकर बैठ सकते हैं सहज होकर बैठ जाएं। आंखों को बंद कर लें। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखना है। ज्ञान मुद्रा अंगूठे के टॉप को उंगली के टॉप से मिलाना है और आंखें बंद कर लेनी है। हथेलियां घुटने के ऊपर रखें। आंखें बंद कर लें, कमर गर्दन सीधी कर लें और सहज होते जाएं, रिलैक्स होते जाएं। जो श्वास अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, उस श्वास को महसूस करें। अंदर जाने वाला श्वास
कहाँ तक जा रहा है, कहाँ से वापस आ रहा है, महसूस करते जाएं। धीरे धीरे आपका शरीर, आपके विचार, आपका मन शांत होता जा रहा है। शांत होते जाएं। गहराई में शांति की डूबते जाएं। शरीर को शांत होते हुए महसूस करें और इस शांति का अनुभव करते हुए उस परमात्मा से प्रार्थना करेंगे। हाथों को ऐसे ही रखना है। प्रार्थना केवल भाव से करनी है, मन से करनी है। प्रार्थना करेंगे मन ही मन कि हे मेरे परमात्मा, हे मेरे इष्ट देव, हे मेरे गुरुदेव, हे ब्रह्मांड के समस्त देवी देवताओं, संत महात्माओं, आप ऊर्जा के रूप में हमारे अंदर प्रवाहित हों और हमें अपनी ऊर्जा का एहसास कराएं। ऐसी प्रार्थना करते हुए महसूस करें कि आपके श्वासों के साथ ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर रही है। इस ऊर्जा से जो तरंगें महसूस हो रही हैं, उन तरंगों को महसूस करें। प्रत्येक तरंग को महसूस करते रहें, प्रत्येक संवेदना को महसूस करते रहें। जो भी शरीर में संवेदनाएं आ रही हैं, तरंगें आ रही हैं, उनको महसूस करते जाएं। लगातार एहसास करते रहें और दोनों हाथों की हथेलियों को रब करना है। आंखें बंद रखेंगे, दोनों हाथों की हथेलियों को रब करें। दोनों हाथों को आपस में रगड़ें, दोनों हाथों की हथेलियों को रब करें, गर्म करें, तेज़ी से रगड़ें, तेज़ी से गर्म करें, पूरी शक्ति के साथ रगड़ें। दोनों हाथों को रगड़ने से एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगा जो आपको कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट करेगा। दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़ें। उंगलियां, हथेलियां सब आपस में टच रहें और रगड़ कर दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर रोक लें। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, ऊपर की ओर ले जाएं और हथेलियां आसमान की ओर कर लें। हथेलियों का रुख आसमान की ओर। एक बार आप खोल कर देख सकते हैं। हथेलियों का रुख आसमान की ओर रखना है। दोनों हाथों को अलग अलग रखना है। हथेलियों का रुख ऊपर आसमान की ओर। हथेलियां मोड़कर ऊपर की ओर कर लें। आंखें बंद करें और हथेलियों में जो एनर्जी अंदर प्रवेश हो रही है उस एनर्जी को महसूस करें। आपके हाथ की हथेलियों में कोई एनर्जी, कोई ऊर्जा अंदर जाती हुई महसूस हो रही होगी। ये ऊर्जा हाथ की हथेलियों से धीरे धीरे हाथों में नीचे उतरती हुई, कोहनी के रास्ते पार होती हुई, कंधों तक पहुंचती हुई और कंधों से फिर नीचे हृदय चक्र की ओर आती हुई, नाभि चक्र की ओर आती हुई और पूरे शरीर में इस ऊर्जा को महसूस करें। पूरे शरीर में हाथ की हथेलियों के द्वारा आपके अंदर ऊर्जा आ रही है। उस ऊर्जा को महसूस करते रहें पूरी चेतना शक्ति से। एक बार हाथों को फिर से रब कर लें, गर्म कर लें, तेज़ी से रब करें। तेज़ी से ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड तैयार करने के लिए हाथों को रब करें और फिर हाथों को ऊपर ले जाएं। हथेलियां वही आसमान की ओर। हथेलियों का रुख आसमान की ओर रखेंगे
और हथेलियों में जो ऊर्जा अंदर प्रवेश हो रही है उस ऊर्जा को महसूस करें। ये ऊर्जा आपको झंझनाहट के रूप में, कंपन के रूप में, किसी तरंग के रूप में, या कुछ सर्दी सी अंदर जाती हुई, या कुछ गर्मी सी अंदर जाती हुई, या चींटियों के रेंगने जैसा एहसास, या किसी कीड़े के चलने जैसा एहसास हो सकता है। तो जिसको जो भी एहसास हो उन्हीं एहसासों को महसूस करें। लगातार महसूस करते रहें। जिस भी तरह की ऊर्जा आपके अंदर आ रही है उस ऊर्जा का एहसास करते रहें और दोनों हाथों को नीचे कर लें। ज्ञान मुद्रा में दोबारा से जो आपके अंदर ऊर्जा आई है उस ऊर्जा को महसूस करें और उस ऊर्जा का एहसास करते हुए उस परमात्मा को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद प्रार्थना। जब भी हम रेकी का अभ्यास करते हैं, शुरू करते हैं तो आभान प्रार्थना करते हैं और जब ख़त्म करते हैं तो धन्यवाद प्रार्थना अवश्य करते हैं। तो सभी धन्यवाद प्रार्थना करेंगे। सभी हाथों को जोड़ लें, नमस्कार की मुद्रा में ले आएं और प्रार्थना करें कि हे मेरे परमात्मा, हे मेरे इष्ट देव, हे मेरे गुरुदेव, हे ब्रह्मांड के समस्त देवी देवताओं, संत महात्माओं, आपने जो हमें ऊर्जा का एहसास कराया उसके लिए हम आपको कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आपकी ऊर्जा का जब भी हम आह्वान करें तो आप इसी प्रकार ऊर्जा के रूप में हमारे अंदर प्रवाहित हों और हमें अपनी ऊर्जा का एहसास कराएं। ऐसी धन्यवाद प्रार्थना करते हुए महसूस करें कि वो समस्त शक्तियाँ आपके सर पर हाथ रख कर आशीर्वाद दे रही हैं और कह रही हैं कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। आशीर्वाद को महसूस करते हुए 2 गहरे लंबे सांस भरें। चेतना में आने के लिए तैयार हों। दोनों हाथों की हथेलियों को रब करें, गर्म करें, आँखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे पूरे चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।